तो ये कोस्ट लाइन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो हमारे कोस्ट लाइन की जो कैलकुलेशन है वो किलोमीटर्स में भी गलत हो जाएगी। तो कुछ ऐसा इंडिया के साथ होते हुए दिखा है। दिसंबर 2024 में अमित शाह ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि जो हमारी कोस्ट लाइन है जिसे 7516.6 बोला जाता है, ये जो है 11098.98 किलोमीटर है जो अंडर रिव्यू है। पहली बार इसे रिकॉर्ड किया गया था 1970 में, ठीक। और आज की टेक्नोलॉजी से जब इसको करा जाता है तो कई सारे आइलैंड्स खुले हैं, कई सारे एक्सीबिशंस में आए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो इनको यहाँ पर कैलकुलेट करके हमने डाल दिया। रूट ऑफ डिसिप्लिनरी ज्योमेट्री प्रॉब्लम होती है जिसे कोस्ट लाइन पैराडॉक्स बोलते हैं। जब इसको पुराने 1970 के तरीके से कैलकुलेट करते थे तो उस कैलकुलेशन में किलोमीटर्स में माइन्यूटेशन होता था जो थोड़ा समय लेता था, तो इसको तटरेखा विरोधाभास कहते हैं। यही 1970 की कैलकुलेशन को आज जब कर रहे हैं तो हमारी लाइंस बढ़ती हुई हमें दिख रही हैं। ये अमित शाह ने बोला था, कब बोला था? 2024 में, और न्यूज में आया है। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स है क्या, याद रखना, ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड फिजिकिस्ट थे जिनका नाम था लुइस फ्रे रिचर्डसन। इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, कब? 1950। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपनी पॉलिश फ्रांसीसी सहकर्मी के साथ मिलकर इस समस्या की गणितीय जांच की, और इन्होंने ये कहा कि समुद्र तट को कैसे नापते हैं। वास्तव में उसकी लंबाई जितनी अधिक सावधानी से नापते हैं उतनी अधिक लंबी होती जाती है, जितनी अधिक सावधानी से नापते होती है अधिक लंबी हो जाती है। इसका अर्थ है किसी भूभाग की तटरेखा में वास्तव में सुपरिभाषित लंबाई नहीं हो। समुद्र तटरेखा के विरोधाभास केंद्र का अवलोकन है, जैसे जैसे माप का पैमाना छोटा और विस्तृत होता जाता है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो ये पैराडॉक्स है जो कोस्ट लाइन अपनी चीजों को करती है, और इससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो चेंज होती रहती है, और इस कैलकुलेशन के चेंज के साथ चीजें हमारे लिए बदलती जाती है। इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। समुद्र तट विरोधाभास क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तटरेखा सीधी नहीं होती। अब जैसे तटरेखा ऐसे जा रही है तो इसको कैसे एक सीधी लाइन में तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनको मापना मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हमारे पास इंफ्रारेड है, लेजर्स हैं, सटीक लेजर से हम नाप सकते हैं। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो नापना पड़ता था मेजरिंग रॉड से, तो वो चेंज हो जाती है। अगर एक कर्व है, अब देखिए ये एक सीधी लाइन खींची है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी लाइन खींची, आपको मैं स्केल दिए दे रहा हूँ और कहता हूँ बेटा इसको नाप लो और इसको नाप लो, तो ये नापना आपके लिए मुश्किल होगा या नापना आसान? अब चलो इसे नाप रहे हैं, यहाँ तक नापा, यहाँ तक हमने नापा, ये 4 इंच, ये 4 इंच, इसके बाद इधर आए 6 इंच, फिर भूल गए, अब यहाँ से इधर बढ़ गए, फिर इधर नापा या घट गए, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए 200 किलोमीटर लंबे रूलर से समुद्र तट को मापने में अधिकांश प्रवेश द्वार और मोड़ समतल हो जाएंगे। जब 200 किलोमीटर लंबे रूलर से नापोगे तो जितने भी प्रवेश द्वार और मोड़ है वो सीधे कर दिए जाएंगे। 50 किलोमीटर लंबे रूलर से नापेंगे तो उनका पता चल जाएगा। जो कर्व है, जो सीधापन है, जो रूट्स है, उनको हम सीधा कर देंगे। 1 किलोमीटर माप पर प्रत्येक मुहाना, ज्वारीय मैदान सब दिखेंगे। अतः जितना कोई रूलर का पैमाना परिष्कृत करता है उतना अधिक वो लंबा होता है। 1-1 किलोमीटर नापेंगे तो हर मुहाना कोना दिखेगा। 200 किलोमीटर वाले स्केल को लेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इन्होंने कहा है कि वो डिपेंड इस चीज पे करता है, पैमाने की निर्भरता अंतर्निहित विरोधाभास को रेखांकित करती है, ठीक है। तो ये असीम माप प्रदान करती है किसको? भूगोल को। भूगोल में किसी देश को अगर 1 किलोमीटर से नापोगे तो आपको हर एक मुहाना, हर एक कोना दिखेगा, बट 200 किलोमीटर में नापोगे तो कुछ होना दिखी। ये एक प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं क्या? पैराडॉक्स।